मोहम्मद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के बगल में ये गांव है और इस गांव में कोई विकास नहीं है। रीज़न क्या है? तो ये रीज़न मैं क्या बताऊं? मैं ओसामा तो हूँ नहीं कि मैं रीज़न बताऊं। ओसामा भाई बताएंगे क्या रीज़न है। बट ये सवाल तो मैं भी कर रहा हूँ, ये सवाल मेरे भी सीने में है, ओसामा भाई से है, हैना साहब से है, कि मैं जान देता हूँ शहाबुद्दीन साहब के लिए और कभी भी दूंगा। इस गांव का एक लड़का है, अभी वो इधर है नहीं, शायद उसको मेरी बात सुनने को मिले। एक करामत नाम का लड़का है हबीब नगर हत्या पे। शहाबुद्दीन साहब का इंतकाल होने के बाद 2-3 दिन तक वो खाना नहीं खाया था, सदमे में। उस वक्त मैं भी आउट ऑफ कंट्री में था, मैं भी काफ़ी मायूस था और काफ़ी दिल पे एक पहाड़ टूटा था, एक सदमा का पहाड़ टूटा था। घर में माँ बाप भाई बहन का अगर इंतकाल हो जाए तो शायद इतना तकलीफ ना हो जितना उनके मरने से तकलीफ हुई थी, और हिंदू मुस्लिम सभी को तकलीफ हुई थी। मगर सवाल ये है मेरा कि शहाबुद्दीन साहब क़िबला मरहूम जब पूरे सिवान को चमकाया उन्होंने, पूरे सिवान में कॉलेज बनाया उन्होंने, बड़े बड़ा इदारा उन्होंने बनवाया, काफी काम करवाया उन्होंने। विकास पुरुष के नाम से वो जाने जाते हैं। मगर चिराग के पास अंधेरा क्यों है? लालटेन अगर जल रहा है तो लालटेन के पास अंधेरा क्यों है? उस अंधेरे को मिटाने का काम क्यों नहीं किया? ये हबीब नगर प्रतापपुर से ज्यादा दूर नहीं है, 1 किलो से 1.5 किलोमीटर का फासला है। तो हम अपने गांव से 6 किलोमीटर दूर जा करके एक बड़ा सा इदारा बनवा देते हैं। हिंदू मुस्लिम हर बच्चे आके पढ़ रहे हैं, सभी के लिए। यहाँ पे कोई जाति का उन्होंने, जात बिरादरी का उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जितना हिंदुओं के साथ में खड़े थे, मुसलमानों के साथ में उतना नहीं खड़े थे, लेकिन फिर भी उनके दिल में, उनके सीने में जात बिरादरी वाली बात नहीं थी, सबके साथ वो थे। बट सवाल ये है कि 6 किलोमीटर दूर पे उन्होंने बड़ा बड़ा कॉलेज बनवाया, बड़ा बड़ा इदारा बनवाया। आपके बगल गांव में एक भी स्कूल नहीं है, एक भी मदरसा नहीं है। इस बगल गांव के बच्चे जाहिल हैं। इस बगल गांव में कोई एक इंजीनियर, कोई एक डॉक्टर नहीं है। यहाँ से रोड तक जाने के लिए अच्छा रास्ता नहीं है। अभी आप भी आए होंगे, मैं तो अभी गाड़ी से आया हूँ, तो मुझे डर लगता है, दिन में आने में डर लगता है। बड़े बड़े जंगल, बड़े बड़े गाछ वृक्ष है, आप देख सकते हैं, आने जाने में डर लगता है। तो आखिर रीज़न क्या रही है, आखिर क्या वजह रही है कि आज भी ओसामा भाई की नज़र, हैना साहब की नज़र अपने बगल पड़ोसी गांव के मोहल्ले में नहीं पड़ी? तो अगर उनके कान की लौ तक मेरी आवाज़ टकरा रही है, या ओसामा भाई के कान की लौ तक, या हैना साहब के कान की लौ तक, अगर उनके कान की लौ तक मेरी आवाज़ टकरा रही है, तो बड़ाए मेहरबानी एक मर्तबा इस मोहल्ले की तरफ, इस गांव की तरफ आए और आकर के यहाँ के रास्ता को सुधारने की कोशिश करें और इस मदरसे को बनाने की कोशिश करें। शुक्रिया। आपके द्वारा चंदे इकट्ठे किए गए हैं और मदरसे को तैयार किया जा रहा है। जी जी। क्या लग रहा है कि और भी लोगों को आगे आना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए? उम्मीद तो है। मैं जो हूँ कि से तकरीबन 1 हफ्ता से मुसलसल बड़े बड़े लोगों के पास गया और दावतनामा दिया, सबको बुलाया हूँ। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग नहीं आ सके किसी कारण से, और मैं इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ा हूँ कि मुझे उम्मीद है कि जितने हमारे पीछे और आगे लोग हैं वो ज़रूर ज़रूर मेरे कदम से कदम मिला करके चलेंगे। और चलते चलाते में एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज से तकरीबन, मेरी उम्र तकरीबन 35 साल की है, अभी तक यानी 60 साल के भी मेरे मोहल्ले के एक भी आदमी को आप लेकर के आए, और या उससे पहले या अभी तक एक भी आदमी सरकारी पोस्ट पर नहीं है। कहीं ना कहीं इल्म की कमी है, एक टीचर तक नहीं है, यानी एक भी आदमी सरकारी ओहदे पे नहीं है। तो मुझे इस बात की बहुत गम है, और इसी गम को लेकर के जो है कि मैं आगे बढ़ा हूँ। और मैं उम्मीद लगाकर सारे लोगों से कहूँगा कि सब लोग जो है कि मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चलें, और जो हो सके, मुमकिन हो तो मेरे मदरसे को इमदाद करें। मदरसा में मुस्लिम बच्चे के साथ क्या हिंदू बच्चे भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी हमारे समाज के बच्चे हैं या गैर लोग हैं, सब लोग तालीम हासिल करेंगे। यानी हम लोगों का ये मकसद है कि हिंदू मुसलमान जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ना चाहेंगे, और ऐसे भी सारे लोग मेरे पास आते हैं, सबसे मेरा मिलजुल है। सबको जो है कि मैं घरों पर जाना, मेरा आना है। ये वीडियो के ज़रिए भी बहुत सारे लोग देखेंगे।
मैं सिवान में रहता हूँ, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं कि यहाँ शादी होती है हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ, तो मुझे इनवाइट की जाती है, मैं बुलाया जाता हूँ, मैं आता भी हूँ, सबके यहाँ जाता हूँ। तो मुझे इसी उम्मीद के साथ मैं एक काम लेकर के आगे बढ़ा हूँ कि सारे बच्चों को मैं तालीम हासिल कराऊंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट में। इंशाअल्लाह।